द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी के अध्याय 3 जिसका शीर्षक है उपभोक्तावाद की संस्कृति नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें शब्द आया है उपभोक्ता किसे कहते हैं, उपभोक्ता कौन होता है। बाजार में प्राप्त सामग्री को लेकर के उसका उपभोग करने वाला, उसको काम में लेने वाला उपभोक्ता कहलाता है। इस पाठ के लेखक श्यामाचरण जी दुबे हैं, जिनका जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था। इनकी मृत्यु सन 1996 में हुई। इनके द्वारा लिखित कुछ पुस्तकें हैं, उनके नाम हैं मानव और संस्कृति, परंपरा व इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाज शास्त्र और समय और संस्कृति। ये इनकी प्रमुख पुस्तकों के नाम हैं। तो आज अपन इस पाठ की उपभोक्तावाद की संस्कृति का अध्ययन करेंगे। तो उससे पहले इसका संक्षिप्त परिचय मैं आपको बताता हूं कि उपभोक्तावाद की संस्कृति नामक जो निबंध है वह बाजार में गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है, अर्थात उसको दर्शाता है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं, चमक दमक देख करके और उन्हें खरीदने के लिए उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है, वास्तविकता क्या है इस बात पर हमारा ध्यान नहीं है। संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है, जिसे सामान्य वर्ग भी ललचाई निगाहों से देख रहा है। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है, सोचनीय बात है, विचारणीय प्रश्न है जिसे उपभोक्ता ने परोसा है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे ये दिखावे की संस्कृति फैलती चली जाएगी, सामाजिक अशांति और विषमता उतनी ही तीव्र गति से इस समाज में फैलती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो देखिए, ये इसका संक्षिप्त था। अब अपन इसको विस्तार से पढ़ते हैं। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर चारों ओर जोर दिया जा रहा है। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोग भोग ही सुख है, अर्थात बाजार में प्राप्त वस्तुओं का उपभोग करना ही उपभोक्तावाद कहलाता है। उपभोग करना ही, उन वस्तुओं का उपभोग करना ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए हैं, पर आप ये भूलते चले जा रहे हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदलता चला जा रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते चले जा रहे हैं, अर्थात उसके पीछे भागते चले जा रहे हैं। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती हैं। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए, जैसे कि टूथपेस्ट चाहिए, हमें टूथपेस्ट खरीदना है तो उसके लिए उसके साथ अनेकों गुण, उसकी अनेकों महानताएं, उसकी अनेकों महत्वताएं उसके साथ जुड़ी रहती हैं। यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं। किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है, कोई बबूल या नीम के गुणों से भरा हुआ है, कोई ऋषि मुनियों के द्वारा स्वीकृत किया हुआ है, मान्य किया हुआ है, वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना हुआ है। जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो फिर ब्रश भी अच्छा चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए,
तथा मुंह की दुर्गंध को दूर करने के लिए माउथ वॉश भी साथ में चाहिए। तो इस प्रकार जुड़ते जुड़ते जो वास्तविक सामान की जो सूची है वो बहुत लंबी हो सकती है, पर इतनी चीजों का ही बिल बहुत अधिक हो जाएगा, क्योंकि आप शायद विज्ञापित और कीमती ब्रांड का ही सामान खरीदना पसंद करेंगे। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। हर मास में उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते चले जाते हैं। जैसे कि साबुन ही लीजिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में उससे तेज खुशबू है। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताजा बनाए रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा कीटाणुओं से आपकी रक्षा करता है। यह लीजिए सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं तो ये लीजिए। यदि आपको सच्चाई जाननी है तो ये खरीदिए, और यदि आपको सच्चाई नहीं देख करके वास्तविकता देखनी है, सिने स्टार्स की पसंद देखनी है तो ये लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं तो ये लीजिए शुद्ध गंगा जल से बनी हुई साबुन। चमड़ी को नर्म रखने के लिए ये लीजिए, महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी, 4 चांद लगा देगी। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री होना तो आज मामूली सी बात हो गई है। अर्थात आज जो महिलाएं हैं उनकी जो ड्रेसिंग टेबल है उस पर 30-30 हजार की सौंदर्य प्रसाधन सामग्री आपको देखने के लिए आसानी से मिल सकती है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं, आपकी महत्वता को प्रदर्शित करते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाया करता था। आफ्टर शेव और कोलोन बाद में, इनकी पहले कोई जान पहचान नहीं थी, इनका प्रचलन बाद में हुआ। अब तो इस सूची में 2 दर्जन चीजें और जुड़ गई हैं। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। अब वस्त्रों और परिधानों की दुनिया में आइए तो जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, ब्यूटी पार्लर खुल गए हैं, नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी हैं और महंगे भी हैं। नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ चुके हैं। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है। ये तो पिछले वर्ष की फैशन के कपड़े हैं, इसको पिछले वर्ष की फैशन के कपड़ों को इस वर्ष पहनना बड़ी शर्म की बात लोग अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। घड़ी पहले समय दिखाती थी, जो घड़ी थी वो केवल समय देखने के लिए काम में ली जाती थी। उसके लिए यही काम लेना हो और तो 400-500 रुपए में वो आसानी से आपको मिल सकती है। यदि टाइम देखने के लिए आपको घड़ी चाहिए तो 400-500 रुपए में ठीक प्रकार की घड़ी आपको आसानी से बाजार में उपलब्ध हो सकती है। हैसियत जताने के लिए, अर्थात अपना बड़प्पन दिखाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए आप 50-60 हजार से लाख 1.5 लाख तक की घड़ी भी बाजार से खरीद सकते हैं। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम तो जरूरी है ही, दिखावा तो है ही, कोई बात नहीं। यदि आप उसे ठीक तरह चला भी न सके, कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं। यदि आपको आवश्यकता है कंप्यूटर की तो खरीदना ही पड़ेगा, लेकिन महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी आज इस समाज में कम नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल हैं, वहां तो अब विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए। सुख सुविधाएं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल हैं, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाएंगे। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई है, परंतु अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी आसानी से पूर्व में ही, मरने से पूर्व ही कर सकते हैं। एक निश्चित कीमत अदा करके, एक निश्चित किस्त रुपयों की चुका करके आपकी कब्र के आसपास सदा हरी भरी घास लगी हुई रहेगी। मन चाहे पुष्प खिले रहेंगे, चाहे तो वहां फव्वारे भी लगे होंगे और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी आपको सुनने को मिल सकता है। कल भारत में भी यह संभव हो सकता है। अमेरिका में आज जो हो रहा है, कल वह भारत में भी देखने को मिल सकता है।
प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से आज देख रहा है। उनकी दृष्टि में यह विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी। तो ये हुआ अपने इस पाठ के आधे भाग का अध्ययन किया अपन ने। शेष भाग का अध्ययन अपन कल करेंगे। धन्यवाद। उठा बड़ा कौन सा पाई बड़ा से उठा बन का वीडियो उठा दे कर दे शेयर वीडियो बंद कर।